फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, जिससे आप बेहद प्यार करते हो, जिसके लिए डेली रीडिंग देखती हो, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या उनकी जो फीलिंग है आपके लिए ट्रू है? उनके दिल में आपके लिए वो वाला लव है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला, या ऐसा प्यार जिसके लिए आप हमेशा तलाश करते हो, उनकी आंखों में आपको नज़र नहीं आता? क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे रख देना, अदरवाइज आप बाकी छोड़ देना। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आप पर्सन के दिल की बात के लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। चलिए, 5 ऑफ पेंटिकल। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। एस ऑफ सट्स। स्वीटी 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 तेरा प्यार चाहिदा, प्यार चाहिदा। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। गाइस, अभी तक तीनों कार्ड जो है आपके फेवर में आए हैं, और पक्की बात है जब आप ये वाले कार्ड देखते हो ना, तो आपके चेहरे पे भी एक ऐसी स्माइल होगी जो मेरे चेहरे पे इस टाइम आती है। लीजिए एस ऑफ पेंटिकल। क्योंकि जब कार्ड आते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स वाले, 10 ऑफ सोर्ड्स वाले, तो मेरे चेहरे पे भी स्माइल नहीं आती। आप भले ही मेरे से दूर होते हो, पर दिल से, हार्ट से मैं आपके से दूर रह के भी टच हूँ। लो जी, क्या बात है गाइस, सारे एस आपके पास ही आ जाने हैं। एस ऑफ कप्स भी आ गया। मुझे नहीं लगता अब तो आप रीडिंग और भी दिल से देखोगे। चलो, इनकी भी कसर थी। 8 ऑफ सोर्ड्स। रीडिंग को आगे तक ये कार्ड लेके जाएंगे। लीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल। लो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं भी कहूँ रीडिंग में कुछ अधूरापन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मतलब ये है कि वो सच्चा प्यार करते हैं। और बॉटम में क्या आया है? बॉटम का कार्ड है ये डेथ का, मेजर अरकाना का 13 नंबर का कार्ड। करते हैं हम रीडिंग जिसका आप कर रहे हो बेसब्री से इंतजार। बॉटम में आया है डेथ, यानी कि 13 नंबर का कार्ड मेजर अरकाना का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। गाइस, आप लोगों के रिश्ते में कुछ आपके पर्सन जो हैं, एक बोले भाले पर्सन है कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जैसे क्या कहते हैं, इन एंड आउट कंडीशन वाले। देखिए गाइस, नाइट के 2 कार्ड आए हैं। एस के कितने कार्ड आए हैं? 3 कार्ड आए हैं। पेज का 1 कार्ड आया है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के पर्सन जो है भोले भाले हैं, आपसे बेहद आपका तरफ उनका ध्यान रहता है, क्रिएटिव इंसान है। और कुछ लोगों के पर्सन जो थे आपकी लाइफ में आते हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं, तो वो चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ आपने रिश्ता तो भले ही बना लिया, लेकिन आपको हरदम लगता है कि ये पर्सन आगे तक ले भी जाएगा या नहीं। कभी कभी जब भी मैं सोचती हूँ कि इनसे ओके बाय बाय या मूव ऑन कर दूँ, या इनसे पूरी हर रिश्ते की क्लैरिटी लूँ अपने रिश्ते की, तब ये पर्सन कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती।
चाहे आप ही है शी, दोनों के लिए हैं। तो इसलिए आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, सोचते रहते हो। और आप में से ये देखिए कुछ लोगों के पर्सन है जो इस टाइम आप लोगों को उन्होंने ब्लॉक में डाल रखा है। ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ये बताता है कि उनकी फैमिली में कोई पर्सनैलिटी ऐसी है, ही भी हो सकती है शी भी, पर यहाँ शी का कार्ड आया तो हम शी को पहले मानेंगे। शी भी हो सकती है जो नहीं चाहती कि आप अपने पर्सन के साथ एक आप दोनों एक हो। वो आपको नहीं पसंद करती, या ये कहिए कि आपके पर्सन चाहे उसे जितना मर्जी प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने ऐसी क्वीन ऑफ सोर्ट्स गाइस ऐसी महिला का कार्ड होता है जो सिर्फ अपनी चलाती है, अपनी हुकूमत चलाती है, हर तरह से कोशिश करती है और अपना डर और अपना दबाव हर पर्सन के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर बना के रखती है जो इससे डरने लग पड़ता है। और इनको अपनी चलाने की आदत है। अगर आपके पर्सन इनकी नहीं मानेंगे तो ये और बवाल खड़ा कर देंगी, चाहे वो उनका भी अनफेवर हो, उनका भी खराब हो, इनको उनसे मतलब नहीं है। यानी कि ये एक ऐसी महिला का कार्ड होता है जो सिर्फ अपनी चलाती है, चाहे गलत हो, चाहे बहुत ज़्यादा गलत हो, चाहे थोड़ा गलत हो, लेकिन इन्होंने करनी अपनी मर्जी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने पीठ पे छुरा घोंपने जैसा ये कार्ड है, आप समझ गए होंगे 10 ऑफ सोर्ड, कि आपको प्यार में धोखा मिला है, आपको चीट किया गया है। आप ये सोचते हो कि सामने वाले ने मुंह मोड़ के, मेरा दिल तोड़ के, मुझे अपने से अलग करके मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा है। यानी कि आपके सामने तो बातें मीठी मीठी, और जब आपके पास आए तो आपके पास उन्होंने लगाए बहाने कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन फैमिली के आगे मेरी पेश नहीं चलेगी, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे आपको ब्लॉक में भी डाला होगा, कई बहाने लगे होंगे, फाइनेंस की दिक्कत है, इंटरकास्ट की प्रॉब्लम बताई होगी, फैमिली की प्रॉब्लम बताई होगी, ऐसी कई प्रॉब्लम बताई होगी कि जब आप उनको लव करते हो तो आपकी उनके सामने आवाज़ नहीं निकलती, और जब आप अपने रिश्ते की जिद के लिए करते हो तो तब हो जाती है ओके बाय बाय टाटा। इसलिए आपके पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। ये तो गलत नहीं है गाइस। अगर दो इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लव करते हैं, डेट में जाते हैं, प्यार करते हैं, भले उनमें कोई आपसी रिक्वायरमेंट वाला ऐसा कुछ ना हो कि फिजिकल एक हुए हों, फिर भी अगर वो प्यार करते हैं तो उनको हक नहीं बनता कि जब किसी अलग होने हो तो किसी तीसरे का बहाना लगाएं। ये रिश्ता सबको पता है कि ये और रिश्तों से अलग होता है, पर जहाँ मैरिज और शादी की बात होती है, यहाँ फैमिली का होना जरूरी होता है, तो वहाँ फिर ये कुदरती नेचुरली बात है कि रिश्ते आ ही जाते हैं। जहाँ फिजिकल होने की एक की बात है गाइज, ये नहीं है कि फिजिकल कोई एक है हो गया है तो उसका लव ज़्यादा है। देखिए हर तरह की चीज़ है दुनिया में, टाइम पास है, दिल से दिल का लगाव जो होता है वो सबसे पहले होता है। तो ये डेथ का कार्ड क्या बताता है कि आपका रिश्ता भले ही आपने समझ लिया कि ख़त्म हो गया, मर गया, अब वो पर्सन कहाँ मेरी लाइफ में आएगा, ज़िंदगी में तो जहर घोल दिया, मैंने तो इतना लगाव करा था, फिर भी अगले ने, सामने वाले ने मेरी कदर नहीं की। पर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप वो कर नहीं पाते, क्योंकि वो आप नहीं कर पाएंगे। आपके रिश्ते का होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सूरज डूबता है तो अगले दिन सुबह निकलता है। रिश्ते की दोबारा से शुरुआत होने वाली है, और उसकी जो वजह है तोड़ने के लिए भले ही इन्होंने बड़ी कोशिश करी, और ये आज भी कहीं ना कहीं है, ये आज भी कहीं ना कहीं है। आपका पर्सन आपकी तरफ आने को सोचता है लेकिन बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मैं आपको बता दूं, ये रिश्ते की शुरुआत ऐसे हुई क्योंकि आप वेट कर रहे हो, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके पर्सन या आप दोनों या दोनों में से एक स्पिरिचुअल, आपके पर्सन का ज़्यादा यही आ रहा है कि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। धीरे धीरे वो जो आप गो विद फ्लो, यानी कि भले ही वो आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन अपनी चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे अलग होके कोई खुशी नहीं है। उनका ध्यान आज भी आपकी तरफ है, आपकी तरफ आना चाहते हैं,
कुछ लोगों के पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ जो दिक्कत है, फाइनेंस की वजह से भी आप लोगों के रिश्ते खराब हुए लगते हैं, लेकिन यहाँ जो दिक्कत है, अभी भी कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते में जो आर्गुमेंट हुए हैं, जो दबाव पड़ा है, उनके मन में डर है। फिर भी कहते हैं जो वक्त निकलता है निकल जाए, आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी। आपके पर्सन जो है आपसे, उनकी अंदर की जो है फीलिंग ये है कि अगर आप उनकी लाइफ में दोबारा आ जाते हो तो वो इक्वल गिव एंड टेक देंगे, क्योंकि अब वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ईश्वर के आगे आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं। और जब इंसान ईश्वर के साथ जुड़ जाता है तो किसी का गलत करने की नहीं सोचता। बड़े लोग कहते हैं कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, हम तो घंटा घंटा अगरबत्ती धूप बत्ती करते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने में दिन, जाने और अनजाने में तो छोड़ो, जानबूझ के भी कई बार पूरा दिन मंदिर रहने के बाद घंटा 2 घंटे में ही किसी के पास खड़े होते हैं तो उसका नुकसान कर देते हैं। तो उनको स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। ये स्पिरिचुअल ऐसे हैं, इन्होंने दिल से आपके लिए दुआएं मांगी है और अब ये किसी का बुरा करने की सोचते नहीं। इनकी मर्जी है कि अगर इनकी वजह से आपने इतने दुख झेले हैं, तो अगर आप उनकी लाइफ में दोबारा आओगे तो ये आपको खुश रखेंगे और इक्वल गिव एंड टेक देंगे, चाहे वो कैसा भी हो। समझ गए आप? लेकिन हमारी रिश्ते का, अगर आपकी ये रीडिंग के साथ ये जो बातें मैंने बताई है सही है तो समझिए ये रीडिंग आपके लिए है। हमारी रीडिंग का टॉपिक था, क्या वो आपके पर्सन सच्चा प्यार करते हैं? सच्चा प्यार कैसा होता है भी मुझे तो पता नहीं, आप ज़रूर बताना लिख के, मैं बताऊंगी फिर कैसा होता है सच्चा प्यार। जी हाँ, सच्चा प्यार का मतलब ये है कि वो आपकी तरफ कप्स लेके आ रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उनका ध्यान भले ही बोले वाले हैं आपकी तरफ है। उनको लगता है कि अगर फाइनेंस की लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी है वो पूरी करके वो आपको प्रपोज करें। और ये एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, भर भर के एस के कप कार्ड आए हैं आपके लिए कि आपका जो बुरा वक्त था वो निकल गया। अब आगे आने वाला जो टाइम है ना, बेटर आएगा अपने रिश्तों के लिए। और जब उनको इस चीज़ का एहसास है, जब आप और वो एक हो जाओगे तो आपका दिमाग इतना अच्छा चलेगा, प्यार तो आपके रिश्ते में भी होगा, लेकिन फाइनेंस भी आप लोगों का बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा कि आपको लगेगा नहीं भाई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक बार ये रिश्ता इतना बनने के बाद रिश्ता इतना ग्रो करेगा। और शायद कोई ठेस लगती है लाइफ में, अगर आपको ठेस लगी है तो इसका मतलब ये भी है कि ठेस लग के, वो कहते हैं ना, फिर दोबारा इंसान सोने की तरह निखरता है। तो अब आप लोगों का रिश्ता भी निखरेगा क्योंकि आप सोने की तरह निखर चुकी हो। दुख झेलने के बाद सुख का आनंद ही कुछ हो रहा है। और ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन पास्ट में भी ठीक है, कुछ लोगों का रिश्ता टाइम पास था, लेकिन जिन लोगों के बीच में फैमिली की दरार थी, किसी ने थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, दरार डाली थी, वो अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं। वो चीज़ें अब ख़त्म होगी आप लोगों को, क्योंकि वो उन लोगों का काम था, उन्होंने काम करा, आपके पर्सन को बहलाया फुसलाया और अपने अकॉर्डिंग चलाया। जाको कि अपने दबाव किसी के गर्दन पे ऐसे डाल के, भाई तू हिलेगा नहीं, जैसे मैं कहूँगा या कहूँगी तभी वैसा ही करना है। आपके पर्सन के साथ हुई हैं कुछ ऐसी बातें, इसलिए आपका पर्सन जहाँ कहते जहाँ तेज होता है वहाँ हर कोई दब जाता है। उनको पता था कि आप कहीं ना कहीं मान जाओगे, ये पर्सनैलिटियाँ नहीं मानने वाली, लेकिन आपकी जुदाई में, आपके जब आप उनसे अलग हुए, उनको अपने अलग होने के बाद पता लगा कि आप क्या थे उनकी लाइफ में। उन्होंने ईश्वर के आगे प्रे करी, अपने आप को चेंज करना शुरू करा और धीरे धीरे चीज़ें अब उनकी ऐसी हो गई कि उनका जो लव पहले सिर्फ लव था, अब वो ट्रू लव में उन्होंने बदल लिया। क्योंकि ट्रू लव तो था पर पहले उनको बताना नहीं आया, जताना नहीं आया। अगर अब वो तो आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं तो आपने ये समझना है ये ट्रू लव था। देखिए बॉटम में आया डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि आपके रिश्तों में दोबारा से न्यू बिगनिंग होनी है, शुरुआत होनी है। आपने भले ही ये समझ लिया हो रिश्ता, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए नीचे भी कितना प्यारा कार्ड है, नीचे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आप ये देख रहे हैं जितने साइन आए हैं इनमें फायर साइन नहीं था,
अर्थ साइन था, एयर साइन था और वाटर साइन था, लेकिन फायर साइन नहीं था। यानी कि फायर साइन ही आ गया आपके पास। आपके पर्सन इसी तरह आके आपको अपनी ज़िंदगी में बसाना चाहते हैं। आपका रिश्ते में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाइफ में आ जाते हैं तो क्या वो उनको किन चीज़ों के लिए एहतियात बरतनी चाहिए ताकि उनका जो रिश्ता है दोबारा खराब ना हो। जय माता दी। चलिए, आपका कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ये आया आपका एडवाइस कार्ड। रुकिए गाइस, जैसे मैंने बताया कि आपके रिश्तों में ब्रेकअप भी हुआ है, आप लोगों ने अपने रिश्ते को ख़त्म समझ लिया था, लेकिन आपके पर्सन लाइफ में आके आप मैनिफेस्ट करके आप लोग दोनों स्पिरिचुअल होके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो और आपके पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपके एडवाइस के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। अगर आपके पर्सन का ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाते हैं, सच्ची हो जाती है, आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो जाती है, तो इसमें ये आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपके पर्सन एक अच्छे फाइनेंस के साथ आते हैं तो आपने खाली फाइनेंस की तरफ ध्यान नहीं देना, कि सामने वाले को कभी ऐसी बात नहीं करनी कि हाँ फाइनेंस है तभी मैंने दोबारा एक्सेप्ट करा है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे फाइनेंस की तरफ देखे, और अगर वो आपको टाइम कम दे पाए उस चीज़ के लिए आपने झिक नहीं करनी कि रिश्ता बना के भी बाद में आपने टाइम नहीं दिया, और ऐसी पुरानी कोई बात नहीं करनी जिसमें फिर वो रिश्ते आपके उलझ जाएं, क्योंकि उलझे हुए इंसान और उलझे हुए रिश्ते और उलझे हुए काम जब एक बार ज़्यादा उलझ जाते हैं तो फिर उनको सिर्फ भगवान ही सही कर सकता है, आपके और हमारे बस की नहीं है, और उनको टाइम भी बहुत लगता है। तो ये थी आपकी रीडिंग जिसका टॉपिक था क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा लव करते हैं। तो जी हाँ, यस, सच्चा प्यार तो करते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स में हैं, आ जाएंगे, और आपको करेंगे क्यों नहीं जब आप उनके लिए रोज़ रीडिंग देखते हो। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते, सोचते हो चीज़ें जल्दी हो जाए, तो मैनिफेस्ट कीजिए, और सिर्फ अच्छे दिल से और थोड़ा टाइम, ये नहीं सारा दिन उनकी तरफ ध्यान रहे, वो मैनिफेस्ट नहीं लगती। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एक टच करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। प्लीज़ खुश रहिए और मुझे ज़रूर बताइए, मुझे नहीं पता अभी सच्चा प्यार क्या है, आप लोगों से मैंने सीख लिया।